दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में 22 से 30 नवंबर तक किया जाएगा नामांकन। जेपी यूनिवर्सिटी में अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। जेपी यूनिवर्सिटी में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए अप्लाई 22 नवंबर से शुरू होगी। इसको लेकर पीआरओ प्रोफेसर हरिश्चंद्र ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी 22 नवंबर से जेपी यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल पर अप्लाई कर पाएंगे और इसके लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। अगली खबर, नालंदा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 लाख रुपए और पलंग नहीं देने पर बेटी की हत्या, संदिग्ध हालत में मिला विवाहिता का शव। नालंदा में संदिग्ध हालत में एक विवाहिता का शव उसके ससुराल से पुलिस ने बरामद किया है। मामला सारे थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीनगर गांव का है। मृतका की पहचान रविंद्र पासवान की पत्नी कुमकुम देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मायके पक्ष के लोगों ने बताया कि उन लोगों को शाम को अलीनगर के ग्रामीणों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। कुमकुम देवी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद वो लोग स्थानीय पुलिस को लेकर अलीनगर गांव पहुंचे थे। बड़ी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में फंसे बिहार के 4 मजदूर, इकलौते बेटे सवा के इंतजार में परिवार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली के दिन सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी। पिछले 50 घंटे से ज्यादा समय से 40 मजदूर फंसे हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलकियारा और डंडला गांव के बीच बनाई जा रही है। मजदूरों को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा। इस टनल में बिहार के 4 मजदूर फंसे हैं। इसमें भोजपुर जिले के सवा अहमद भी फंसे हुए हैं। उनका परिवार सुरक्षित होने की दुआएं कर रहा। माता पिता बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रहे। पूरा परिवार नम आंखों से लगातार उत्तराखंड सरकार से अपने इकलौते बेटे के लिए गुहार लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो 5 स्टार होटल के कमरे से बैठकर सीधा देख पाएंगे मैच। बिहार को मिलेगी स्पोर्ट्स सिटी की सौगात। 2028 तक ओलंपिक से पहले बनकर होगा तैयार। बिहार में खेल की सूरत जल्द बदलने वाली है। बिहार को जल्दी स्पोर्ट्स सिटी की सौगात मिलने वाली है। बदहाली के दौर से गुजर रहे मोइन उल हक स्टेडियम का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा। इस स्टेडियम में स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये 2 साल का प्रोजेक्ट है। इस बात की जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकर ने दी है और बताया कि स्पोर्ट्स सिटी के प्रोजेक्ट पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का विशेष फोकस है। बड़ी खबर, राज्य में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में 665 कैंडिडेट हुए पास। 269 महिलाएं, 1 ट्रांसजेंडर भी पास हुए हैं। बिहार मद्य निषेध परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। मद्य निषेध सिपाही पद की 689 सीटों पर परीक्षा ली गई थी, जिसमें 665 अभ्यर्थी पास हुए हैं। पास हुए अभ्यर्थियों में 269 महिलाएं, 395 पुरुष और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। इस परीक्षा में 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि 207 अभ्यर्थी कर्मचारी के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए थे, जिसके बाद अभ्यर्थी के अभाव में 24 पद खाली रह गई। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के खिलाफ सदन के बाद अब सड़क पर उतरेंगे जीतन राम मांझी। पटना में करेंगे मौन प्रोटेस्ट। कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे दलित समाज को जलील किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सदन के बाद अब सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे और हाईकोर्ट के पास अम्बेडकर स्मारक के आगे मौन प्रोटेस्ट करेंगे। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे दलित समाज को जलील किया है। हमारा पूरा दलित समाज शर्मसार है। दलित समाज के साथ महिलाओं को भी नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा। इससे पहले विधानसभा सत्र के आखिरी दिन 10 नवंबर को जीतन राम मांझी के साथ एनडीए के सभी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर और सदन में प्रोटेस्ट किया था। बड़ी खबर, राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 11,334 प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,334 पदों पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। बीपीएससी के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से रिक्ति की अधियाचना बीपीएससी को भेज देगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की लगभग 6,000 रिक्तियां पहले से है। इसके पहले 6,421 पदों पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें 421 ही प्रधानाचार्य पद के लिए चयनित हुए थे। 5,334 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए कैबिनेट ने पिछले दिनों स्वीकृति भी दी थी। इस तरह अब कुल 11,334 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। बड़ी खबर, बिहार के सभी शहरों में हवा हुई प्रदूषित। बिहार के लगभग सभी जिलों में AQI लेवल 300 के पार पहुंच चुका है। इन जिलों में हवा इस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि सांस लेने में भी परेशानियां हो रही है।
चिकित्सक लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे। बेगूसराय में 393, छपरा में 360, आरा में 311, राजगीर में 315, कटिहार में 320, बेतिया में 325, भागलपुर में 350, पूर्णिया में 347, समस्तीपुर में 303 AQI लेवल पहुंच चुका है, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। राज्य के पटना जिले में छठ के दौरान घाट से सड़कों तक करीब 5000 जवानों की तैनाती की जाएगी। इनमें 2500 अतिरिक्त जवान 16 नवंबर तक पटना पुलिस को मिल जाएंगे। असामाजिक तत्व और हुड़दंग मचाने वालों को पकड़ने के लिए हर एक घाट पर क्यूक मोबाइल के जवानों को रखा जाएगा। जिन घाटों की दूरी मेन रोड से ज्यादा होगी वहां पास में ही पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि व्रतियों को ज्यादा पैदल न चलना पड़े। SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि हर एक घाट पर कैमरे लगाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से घाटों की निगरानी की जाएगी। अंडरपास अगर छोटा है तो उसे चौड़ा करवाया जा रहा। दूर से आने वाले छठ व्रतियों के ठहरने की व्यवस्था घाट के किनारे के भवनों में की जाएगी। बढ़कर मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार दे रही अनुदान, गांव में लोगों को किया जा रहा जागरूक। अनुदान के लिए 2648 किसानों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। सुपौल जिले में मक्का के उत्पादन एवं क्षेत्रफल को बढ़ाने पर जोर देने के लिए नई पहल की जा रही है। इसके लिए गांव-गांव में जाकर किसानों को मक्का की खेती अधिक से अधिक करने के लिए जागरूक किया जा रहा। इसके तहत किसानों को 80% तक अनुदान देने की योजना है, जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान इस महीने नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी अजीत कुमार यादव ने दी है। बड़ी खबर, बीजेपी MLC ने कहा कि जो यादव RJD के साथ है वह कंस के वंशज हैं। नवल किशोर यादव ने कहा कि कृष्ण के वंशज PM मोदी का देंगे साथ और कृष्ण का गुजरात से रिश्ता है। जो यादव RJD के साथ है वह कंस का वंशज है। कृष्ण के वंशज वाले यादव हमेशा गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी का साथ देंगे। ये कहना है बीजेपी MLC नवल किशोर यादव का। ये बातें पटना में पार्टी दफ्तर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि यादव समाज एक पार्टी को अपना बताती है। इस पर उन्होंने कहा कि यादवों में भी कंस और कृष्ण है। जो कंस के वंशज है वो कंस के साथ रहेंगे और जो कृष्ण के वंशज है वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, क्योंकि कृष्ण ने गुजरात में शरण लिया था। बड़ी खबर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बेहद बुरे वक्त में नरेंद्र मोदी ने हमारा साथ दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिनों जीतन राम मांझी को अपमानित किए जाने के बाद से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। एक वयोवृद्ध दलित नेता को सदन में प्रताड़ित किए जाने से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बुरी तरह आहत था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके साथ खड़े हैं। इससे साफ होता है कि दलितों, शोषितों का एकमात्र चिंतक और भला करने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कही। बढ़कर बेगूसराय में फिर से किया गया जघन्य अपराध। बेगूसराय में केले के बागान में 8 साल की बच्ची से रेप और फिर मर्डर। बेगूसराय में 8 साल की बच्ची के रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। केले के बगीचे से बच्ची की डेड बॉडी मिली है। 100 के आसपास उसके कपड़े पड़े हुए थे। बच्ची ने अपने ननिहाल राजौरा में थी और केले के पत्ते काटने बागान गई थी। काफी देर के बाद जब वो लौटी नहीं तो घर वालों ने तलाशी शुरू की। 3 घंटे तलाश करने के बाद केले के बागान में बच्ची का शव मिला और परिजनों का कहना है कि उसके चेहरे पर खून के दाग हैं, गले में भी निशान है। परिवार ने आशंका जताई कि पहले उसके साथ गंदा काम किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। विभाग ने मांगी है वर्क रिपोर्ट आपत्ति। खान एवं भूतत्व विभाग बिहार के सरकारी कर्मचारी के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते और एडवांस सैलरी के अलावा कर्मचारी को जल्द प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। विभागों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। 5 साल की वर्क रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि राज्य कर्मी की यह पदोन्नति 2019 से लंबित थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारी से प्रमोशन देने के लिए 5 वर्षों का कार्य मूल्यांकन मांगा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्नातक उत्तीर्ण परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं का विवरण जिलों से भी मांगा है। अगली खबर, बिहार में आंगनबाड़ी से जुड़ी लड़कियों को मिलेगा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। बता दें कि बिहार सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए पिछले 1 दशक में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की योजना है। सरकार की ओर से ताजा कार्यक्रम के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ योजनाएं शुरू की जा रही है। इन योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी से जुड़ी 14 से 18 साल की लड़कियों को जनवरी से खेल कूद एवं स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि वो सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक रूप से फिट रह पाएं। श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर के ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिकों के 6 साल से कम उम्र के बच्चों के पालन घर खोलने का भी निर्णय किया है। मणिपुर समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू भी कांग्रेस की वादाखिलाफी से नाराज। 2 टिकट पर नहीं बनी बात। कांग्रेस से सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही नहीं
बल्कि जेडीयू भी कांग्रेस की ओर से एमपी में की गई वादा खिलाफी से नाराज है। जेडीयू के कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात तय थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर हर जगह उम्मीदवार की घोषणा करके जेडीयू के अरमानों पर पानी फेर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस से नाराज नीतीश कुमार ने लेफ्ट की मीटिंग में कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन को लेकर सीरियस नहीं होने का आरोप मढ़ दिया है और कांग्रेस ने मामले को बिगड़ता देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया और नीतीश कुमार से बात कराकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और जेडीयू का साझा उम्मीदवार 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये पहले से तय किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने इसमें भांजी मारकर जेडीयू को नाराज कर दिया। बल्कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने दावा किया कि अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद से तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा। सुशील मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार से समझौता करके नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम को कब तक बचा पाएंगे। सुशील मोदी ने कहा कि रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद से लालू यादव परिवार पर कानून का शिकंजा कसेगा और बताया कि अमित कात्याल जो हैं, जिन्होंने राबड़ी देवी की सरकार के समय बिहटा में शराब की फैक्ट्री लगाई थी और बदले में अपनी कंपनी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर को मात्र 1 लाख में तेजस्वी यादव को और राबड़ी देवी को बेच दिया था। आगे बीजेपी नेता ने अपने बयान में कहा कि शेयर खरीदने के बाद तेजस्वी यादव कंपनी के डायरेक्टर बन गए और दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित 150 करोड़ के मकान के मालिक भी बन गए।